शिक्षक बहाली को लेकर के आए दिनों लगातार आप नई नई अपडेट सुन रहे होंगे। अभी इस वक्त फिलहाल हमारे साथ सीटेट अभ्यर्थी हैं और इनकी मांग यह है कि बीपीएससी की एग्जाम ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन सीटेट परीक्षा में इन लोगों को कम नंबर आ रहा है, जिसके कारण ये लोग यहाँ पर बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है और कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे भैया आप लोगों का, सबसे पहले बताइए। हम लोग का मांग है कि जैसे बीपीएससी चेयरमैन बीपीएससी में जो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड है उसको 5% रिलैक्सेशन दे करके पास कर रहे हैं और उसको सिलेक्शन करने की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग भी बता रहे हैं कि सीटेट में हम लोग का ज्यादा नंबर का फर्क नहीं है, ज्यादा नंबर से हम लोग फेल नहीं है, तो सिर्फ 5% नंबर हम लोग का छूट दे दिया जाए, उसके बाद हम लोग भी बीपीएससी क्वालिफाइड कर रहे हैं। मतलब आप लोग शिक्षक बन रहे हैं, मतलब बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन सीटेट जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या कमी रह गई थी, किस कारण से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे? देखिए, क्वालिफाई हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सीटेट की मानवीय भूल हो या जो भी हो, उसमें 7 प्रश्न गलत थे। जो कि उस पर 1 नंबर भी, जबकि हर साल एग्जाम हुआ है उसमें हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ग्रेस दिया गया, लेकिन इस बार के एग्जाम में 1 नंबर का भी ग्रेस नहीं दिया गया। अगर जबकि 7 प्रश्न अगर 4 नंबर 5 नंबर भी ग्रेस दिया जाता तो हमारे जैसे भाई बंधु जो हैं, जो 1 नंबर से अयोग्य घोषित हो रहे हैं, वो सब सफल होते हैं। 1 ही 2 नंबर से आप लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? जी, मेरा सीटेट में 73 नंबर है। मैं 2 नंबर से सिर्फ फेल हूँ। और बीपीएससी में मेरा 62 नंबर है। और मैं सीटेट में ऑब्जेक्शन भी किया था, जो 7 क्वेश्चन में एक मतलब प्रश्न का 2 उत्तर सही था उसमें। बहुत हम लोग प्रयास किए, लेकिन सीटेट ने नहीं माना। उसके बाद हम लोग बस अतुल प्रसाद से मतलब निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग हर एक कैटेगरी में जनरल हो, ओबीसी हो और एससी हो, सबको मतलब 5% का छूट दे दे, सभी लोग हम लोग बीपीएससी में सम्मिलित हो जाएंगे। सभी को 5% का छूट चाहिए? जी जी बिल्कुल। अच्छा, पहला एग्जाम के स्टूडेंट दिख रहे हैं जो सारे कैटेगरी को बचा रहे हैं कि 5% दिया जाए। जी बिल्कुल, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए, एक राज्य में जो पात्रता हो रहा है 2 तरह का हो रहा है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए 50% रखा गया है जनरल के लिए, 45% रखा गया है ओबीसी के लिए, 42 पॉइंट समथिंग रखा गया है एससी के लिए, और एसटी के लिए 40 या 42% इतना रखा गया है। तो उसमें देखिए, उसमें जो 75% जो 75 नंबर जो भी जनरल में बच्चा ला रहा है, जो 45% लाके ओबीसी का बच्चा है, वो पास कर जा रहा है उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन न्यूनतम शिक्षा 1 to 5 के लिए सीटेट में 60% जनरल को लाना है, 90 नंबर। अच्छा, किसी का 88 है, मेरा खुद 88 है और मेरा 61 है बीपीएससी में। बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है कि हम 5% रिलैक्सेशन देकर और अपने बच्चों को जो है 75% सीट को हम भर के और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देंगे बिहार में। मतलब आप लोगों का वैसा हाल हो गया है कि आईआईटी की तैयारी जैसा चलता था, आईआईटी क्वालिफाई कर जाते थे और 12th का एग्जाम में फेल कर जाते थे। बीपीएससी में जो है 35 नंबर 30 नंबर नहीं ला पा रहा है, उसको जब 5% का ग्रेस देके उसको जब शिक्षा बनाया जा सकता है, तो हम लोग उतने 80-85 नंबर ला करके क्यों नहीं बन सकते हैं? अच्छा, बीपीएससी के एग्जाम में कितना मार्क्स लाए, कितना मार्क्स है? सीटीईटी जो है वो तो पात्रता परीक्षा है, उसमें तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये तो प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें उतने सारे लाखों अभ्यर्थी अपने लिए फाइट करते हैं। जब उसमें 5% का रिलैक्सेशन हो सकता है, तो ये तो पात्रता परीक्षा है, इसमें क्यों नहीं? मतलब कहा जाता था बीपीएससी सबसे टफेस्ट, बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता था, उसी में ज्यादा आ रहा है ना, और जो सीटेट जो नॉर्मल एग्जाम हुआ करता था उसी में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बोला गया था कि 28 सितंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। बच्चों ने आनंद में 16,000 बच्चों ने 7 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज किया। 1,000 लेके आप पर क्वेश्चन रेज करवाए कि 1,000 पर क्वेश्चन लगेगा। अगर आपका क्वेश्चन सही माना जाता है तो उसका नंबर ग्रेस देख के सबको और 1,000 रुपया सबको रिटर्न दिया जाएगा। अच्छा, बच्चों ने 7 क्वेश्चन को लेकर 16,000 बच्चों ने, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थानों ने, सचिन सर पढ़ाते हैं उन्होंने भी, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा भी रेज किया गया। लेकिन 28 को डेट देके और सीटेट की ओर से 25 तारीख को ही रात में रिजल्ट को घोषित कर दिया गया, क्योंकि हमें अपना आंसर चेंज न करना पड़े और 16,000 बच्चों का जो पैसा लिया गया उसको रिटर्न न करना पड़े। अच्छा। इसके चक्कर में 25 को ही रिजल्ट दे दिया गया। एक बीपीएससी का एग्जाम आप लोग जो क्वालिफाई किए, कितना नंबर लाए? मेरा 61 नंबर है। आपका भैया? मेरा 58 है। आपका? 62 नंबर। आपका? 52। आपका? 52। क्वालिफाई के लिए कितना? 51। क्वालिफाई के लिए जनरल के लिए 48 क्वालिफाई मार रखा गया। हो गया, सब क्वालिफाई है, सब क्वालिफाई है। जबकि कैटेगरी वाला सब है वो सब 50+ ला रहा है, जिसको मात्र 35 नंबर 38 नंबर लाना है, वो लोग 52-55 ला रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो सीटेट में जो 2 नंबर 3 नंबर से अयोग हो रहा है, 38 नंबर ला रहा है, उसमें भी 5% का ग्रेस, यानी 12-6 नंबर का, यानी 32 नंबर जो ला रहे हैं वो शिक्षक बन जाएंगे। और जो 80 नंबर
79 नंबर ला रहे हैं, वो अयोग्य हो गए पात्रता परीक्षा में। तो हम लोग स्टेट में ऐसा नहीं है, स्टेट में नहीं है, 50% पर ही पास कर रहा है वो। आप लोग की अब मुख्य मांग, चूंकि आप लोग कह रहे 5% रिजर्वेशन है, मुख्य मांग है। आपसे आपके थ्रू ही हम ये पूछना चाहेंगे, आप भी बताइए कि 48 कट ऑफ रखा गया है जनरल का बीपीएससी में। ये लोग बोल रहा है कि 5% का रिलैक्सेशन देंगे। 40 या 42 नंबर पे भी ये लोग बोला है अगर 75% सीट फिल नहीं होता है तो हम उठा लेंगे। लेकिन 48 प्लस लाने के बावजूद भी बीपीएससी कितना साफ सुथरा एग्जाम लिया है, सब लोग देखा है, बहुत अच्छा एग्जाम लिया, हम लोग बहुत खुश हैं उनके इस व्यवस्था से। लेकिन 48 से ऊपर आने के बावजूद भी पात्रता में 1 से 2 नंबर के लिए पिछड़ रहा है। तो क्या 5% का रिलैक्सेशन आप उसमें देकर और बचा रहे हैं, तो पात्रता में 5% मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या ये मांग हमारे गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री का काम है, हम लोग इस पे कुछ नहीं बोल जायज है कि ना जायज है? आप बोल सकते हैं इस पे? हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग पूछ सकते हैं और सवाल आप लोग आवाज उठा सकते हैं। चलिए, तो आप लोग 5% सिर्फ यही मांगे कि 5% का रिजर्वेशन, सिर्फ 5% का रिलेक्सेशन सभी को दिया, सभी को दिया है। ये हम पक्षपात नहीं करते, हमारे सभी भाई बंधु है। अच्छा, महिला को दिया गया। सीटेट ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार या कोई संगठन वाला स्कूल चाहे तो अपने सिर्फ अपने लिए पात्रता में न्यूनतम रिलैक्सेशन दे सकता है। ये लिखा हुआ है, सब कोई पढ़ा है, माननीय अतुल प्रसाद जी भी पढ़े होंगे, सब लोग पढ़ा हुआ है। ये मांग पहले भी उठता, लेकिन माननीय अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग द्वारा बोल दिया गया कि हम लोग सीटेट अपियरिंग ले रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान इस पे चला गया कि 1 महीना में आप एग्जाम हो जाएगा, तो ये मांग वगैरह हो गया, बीच में लाठीचार्ज भी हो गया, हम लोग आ नहीं पाया, तुरंत एग्जाम हो गया, प्रेशराइज हो गए। और सुनिए ना सर, ए स्टेट का भी एग्जाम देख लीजिए, 50% पर ही पास किया जा रहा है। ओबीसी का हम लोग 50% न मांग रहा है, हर एक कास्ट के लिए 5% की सिर्फ रिलैक्सेशन का बात कर रहे हैं कि 5% हो जाएगा तो हम लोग पास हो जाएंगे। क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है, एक स्टेट में पात्रता परीक्षा में डिफरेंस न हो। सरकार से अनुरोध है, माननीय अतुल प्रसाद जी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव जी है, सभी लोग से अनुरोध है भी बोले हुए हैं कि हम लोग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 5% का न्यूनतम, वो बोले हुए हैं, वीडियो वायरल भी है, वो ईडब्ल्यूएस के बारे में बोले हैं। लेकिन हम सबके लिए बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं, सभी हमारे भाई हैं, ओबीसी वाले भी हमारे भाई हैं, SC ST वाले भी हमारे भाई हैं। अगर कोई भी भाई 1 से 2 नंबर के लिए पिछड़ रहा है और अगर बीपीएससी में उनका नंबर बहुत अच्छा है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप बीपीएससी में 5% रिलैक्सेशन न देकर पात्रता में 5% का रिलैक्सेशन देकर और जो भी आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो सपना देख रहे हैं उसको साकार कीजिए, मेरा यही मांगना है। अच्छा, बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभी आप लोग खड़े हैं, तो क्या अंदर जाकर के आपकी बातचीत हुई कुछ या कुछ? फिलहाल कुछ बातचीत नहीं हुई है, काहे कि अभी इंटरव्यू चल रही है, तो हमें लगता है कि नहीं ये मिलने दिया जाएगा कोई भी पदाधिकारी से। हम लोग कायदा पूर्ण अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। ऐसे हम लोग प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, पहले से ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, और उस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं, बस उसका जो है हम पूछेंगे उनसे कि क्या इस पर संज्ञान लिए आप, हमें कुछ बताया जाए। चलिए, देखिए, इस वक्त हम बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं, सीटेट अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों की बस मांग इतनी है कि ये लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब बीपीएससी की जो परीक्षा थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लोग और क्वालिफाई कर चुके हैं। और सीटेट को लेकर के, यानी कि सीटेट का जो एग्जाम लिया गया था उसमें 1 या 2 नंबर से सबको ही डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर के इनकी बस मांग इतनी है कि 5% रिजर्वेशन लोगों को दिया जाए। और आगे इस वीडियो में आप क्या समझते हैं, इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं पब्लिक पोल पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ अंकित भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद।